हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ, the next card is two of cups, the next card is four of cups, the next card is 10 of wand, and next card page of cups. Six of pentacle sorry, queen of pentacle, two of pentacle, six of swords, and the devil. ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ, जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जोडिक साइंस हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक है, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 6 अगेन, एंड नंबर 15। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेंथ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी सिचुएशन में, किसी काम में, किसी बिजनेस में। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक जो चीज़ें मे बी इधर उधर हो गई है, थोड़ी सी उथल पुथल है, उसको आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, कैरियर हो या बिजनेस हो। यस, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शायद आपको कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। कोई फन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको इंस्टेंट थोड़ा सा हैप्पी करे और पीस, जो आपकी लाइफ में एक पीस लेकर आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसकी वजह से थोड़ा सा एक जो सिचुएशन है वो बैलेंस में आ जाए। और आप काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से कोई डिसीज़न मेकिंग की एनर्जी भी लग रही है। आप कोई ना कोई डिसीज़न बना रहे हो अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम, अपने कैरियर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेंथ में आ रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो कि बताता है कि आपका ऑरा साइन कर रहा है, आप खुद में डिसीज़न ले पा रहे हो सकता है आप अपने आप पर बहुत काम कर रहे हो सकता है लोगों के सामने आप काफ़ी ज़्यादा खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा कुछ है ज़रूर से। और जिस भी सिचुएशन के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन को आप ठीक करना चाहते हो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली उसके लिए आप कोई ना कोई एक्शन इनिशिएट तो ज़रूर लेना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली आप कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में, नर्चरिंग एनर्जी में। हो सकता है कि पास्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको चीट किया गया था, या हो सकता है कि किसी तरह से आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ था। तो आप उस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरिटी से डील करने की कोशिश कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से एक इमोशंस रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो।
अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ भी था, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या कोई चीटिंग हुई थी, तो आप बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होकर के सोच रहे हो उसके बारे में। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आपका कोई रिलेशनशिप है। देखिए, ये रीडिंग जिसके लिए भी है, यहाँ पे आपका कोई रिलेशनशिप है पास्ट में, या तो आप उस रिलेशनशिप से दूर गए थे एंड या फिर सामने वाला पर्सन आपको छोड़कर गया था। बट मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे आप लोग सेम पेज पे आ रहे हो, क्योंकि जितने एफर्ट्स मुझे आपकी तरफ से दिख रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हो, आप डिसीजन बना रहे हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बताता है, बहुत ही एक ऐसी एनर्जी को बताता है जो कि स्टेबल है। और आप, हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आप देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये एक डिवाइन कनेक्शन है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। बिकॉज आपका जो सामने वाला पर्सन है ना, वो भी काफ़ी स्टेबल है, अपनी लाइफ में बहुत मेच्योर है एंड बहुत केयरिंग पर्सन है। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि मे बी आप मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन से, मे बी मैरिज करना चाहते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, इधर जजमेंट का कार्ड है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, इधर किंग ऑफ पेंटिकल्स से स्टेबिलिटी की बात कर रहा है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हो सकता है कि ये आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, जिसको आप मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, या फिर एक ये भी हो सकता है कि आप मैरिड ही है उस पर्सन से, और अगर पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ सिचुएशन ऐसी आई थी, तो आप फिर से स्टेबल करना चाहते हैं उस एनर्जी को। फोर ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट तो है अभी भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं आप वेट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग का, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी, कब रीस्टार्ट होगा, फिर से सिचुएशन एक जैसी आएगी। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर। ओके, देखिए मुझे यहाँ तक की जो एनर्जी थी काफ़ी स्टेबल थी, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट मुझे यहाँ पे हाई प्रेस्टीज, हो सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पे जो छुपा हुआ है। हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। या तो आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति है, मे बी आप उसको छुपा रहे हैं या फिर आपके पर्सन छुपा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद आपका रिश्ता ख़राब हुआ था और जो चीज़ें रिवील हुई हैं आप दोनों लोगों के बीच में, ये हो सकता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्ट्रांग हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में मस्त व्यस्त हैं, अच्छा कर रहे हैं, फ्लो के साथ जा रहे हैं। बट ये जो वेट है, ये जो कनेक्ट करना है आपको अपने आपके पर्सन से, वो आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। मतलब मुश्किल ऐसा कि वो वेटिंग एनर्जी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड, आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है, बट मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि कोई तो है एक तीसरा जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के लिए पेज ऑफ कप्स ही आया एंड हरमिट। आप न्यू स्टार्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो फ्लो में जा रहे हैं, आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को। एंड द डेविल,
आप अपने पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज आपको ऑब्सेशन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कनेक्ट कर रहे हैं और आप बात भी कर रहे हैं बट ईगो के साथ में। मे बी आप अपने पर्सन को पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, आप अब अभी पूरी तरह से उनके सामने खुलना नहीं चाहते, आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और इसके लिए आप थोड़ा सा ईगो का सहारा ले रहे हो। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है, तो मैंने आपको बता दिया। बट या आपके पर्सन ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है कि वो बहुत पूरी तरह से आपके सामने नहीं खुल रहे हैं और खुल के अपनी जो डिज़ायर है वो आपको नहीं बता रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। मे बी आपको लगता है कि समय के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आप वेट कर रहे हैं। या फिर किसी आउटकम का भी आप वेट कर सकते हैं कि मीन्स जो सिचुएशन मैंने बताया था कि यहाँ पे तीसरी सिचुएशन है, तो आपको शायद ऐसा लगता है कि इस थर्ड सिचुएशन को कट ऑफ करने के बाद आप अपने पर्सन से कनेक्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप सक्सेस देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं अपने पर्सन के साथ में। दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस है आपके पास में। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपके आसपास नहीं है, नहीं, आसपास आपके लोग हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन स्टक है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उसकी वजह से आप इमोशनली लैग फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, यस, आप आना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस उनको बताना चाहते हैं एंड उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एक सोलमेट कनेक्शन आप फील करते हैं उनके साथ में। 3 ऑफ कप्स, टावर, ओके 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 ओके, वही बात आ गई है फिर से। मैं आपको यहीं पे बता रही थी कि आप यहाँ पे वेट करें, और आप वेट किस चीज़ का करें। 3 ऑफ कप्स, ये जो थर्ड एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप उसको कट ऑफ करना चाह रहे हैं। वो थर्ड एनर्जी जब आपकी लाइफ से ख़त्म होगी तभी आप अपने पर्सन से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। द मैजिशियन का कार्ड है, सो 4 ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक कमिटमेंट, मैरिज। तो डेफिनेटली आप ये सब कुछ चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में। एंड द मून कार्ड, मुझे थोड़ा सा आपके अंदर डर ज़रूर लग रहा है कि या तो आपको इसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आप थोड़ा सा डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपको अपने पर्सन से कनेक्ट करने में, या फिर उनका वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये सब कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंडसेट में हो। तो मुझे थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा है कि आपके मन में थोड़ा सा डर हो सकता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। मैं 3 कार्ड्स लूँगी आज। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में, जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी सिचुएशन की वजह से, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर सिचुएशन आगे वर्कआउट नहीं हो पा रही है, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड। आपको स्टैंड लेना होगा, यस, आपको स्टैंड लेना होगा अपनी मैरिज, अपनी कमिटमेंट, अपने रिलेशनशिप के लिए आपको स्टैंड लेना होगा। 7 ऑफ वॉन्ड है, तो अगर कोई सिचुएशन भी है तो उसके अगेंस्ट जाके आपको स्टैंड लेना होगा। न्याय आप ही करेंगे, जस्टिस की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप न्याय करेंगे इस सिचुएशन में, नई शुरुआत होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग होगी। तो देखिए, न्यू बिगनिंग तो होगी, बट आपको इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।